GMS World School is visioned for a world-class education. नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह। आप देख रहे हैं एटीसी फास्ट। अब खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। यह ट्रैक्टर मार्च एसएसवी डिग्री कॉलेज से आरंभ होकर जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचा। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर पर सवार होकर कलेक्ट्रेट के चारों ओर चक्कर लगाकर जिलाधिकारी के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने धरना प्रदर्शन में अपनी अपनी बात रखी और एक ज्ञापन मां मुहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के नाम एडीएम न्यायिका ज्योतिषना बंधु को सौंपा। सौंपे के ज्ञापन में क्या क्या मांगे थी उसके लिए सुनते हैं भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष दिनेश खेड़ा व भारतीय किसान यूनियन के युवा विंग के जिला अध्यक्ष ज्ञानेश्वर त्यागी को। घेराव किया है, क्या है पूरा मामला? ये जो आंदोलन आप देख रहे होंगे हरियाणा और पंजाब के बॉर्डरों पर चल रहा है लगभग एक हफ्ते से। आज हम उनके समर्थन में माननीय हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी के आदेश पर यहाँ कलेक्ट्रेट में आए हैं। ट्रैक्टर मार्च निकाला है, कलेक्ट्रेट को चारों तरफ से ट्रैक्टर मार्च से घेरा है और उसके बाद में अब हम यहाँ पंचायत कर रहे हैं कलेक्ट्रेट घेराव करते हुए। हमारे जो 13 महीने गाजीपुर, सिंधु बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, शाहजहानपुर बॉर्डर, पलवल बॉर्डरों पर जो आंदोलन चले थे, 13 महीने बाद जब समझौता हुआ था तो उस समय लिखित में सरकार से समझौता हुआ था। सरकार ने कहा था कि हम कमेटी बना के जो ये एमएसपी गारंटी कानून है इस पर कमेटी बना के निर्णय लेंगे, जो आज तक नहीं लिया गया। सरकार ने ये भी लिखित में समझौता किया था कि जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट है C2+50 उसी के आधार पर किसानों की फसलों का दाम तय करने की सिफारिश करेंगे, कोशिश करेंगे। उस पर कोई अमल नहीं हुआ। 13 महीने में लगभग 750 किसान शहीद हुए थे बॉर्डर पर। उन्हें मुआवजा देने की बात हुई थी उनके परिवारों को, आज तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया, जबकि हमारी मांग है कि 25-25 लाख उनके परिवारों को मुआवजा मिलना चाहिए। हमारे गाजीपुर मतलब सारे बॉर्डरों पर आंदोलन के दौरान जिन भी किसान महारथियों पर मुकदमे हुए थे, क्योंकि वो मुकदमे इन्होंने जो काले कानून बनाए थे उनकी एवज में हुए थे। हम घर से मुकदमे लेके नहीं गए थे, उनका विरोध करने पर किसानों पर मुकदमे हुए थे। उन मुकदमों को सभी को वापस लेने की बात समझौते में हुई थी, जो आज तक नहीं लिया गया। बिजली अमेंडमेंट बिल जो 2020 में ये ला रहे हैं, जो बना रखा है, उसे समाप्त करने की बात हुई थी, इन्होंने आज तक समाप्त नहीं की है। किसानों के कर्जे माफ़ करने की बात भी हुई थी, वो आज तक नहीं हुई है। एक अजय उर्फ टैनी जो लखीमपुर खीरी में किसानों के हत्यारों के जो है संरक्षक हैं, वो भी दोषी पाए गए, उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन्होंने बिजली के बिल माफ़ करने की बात करी थी, लोन माफ़ करने की बात करी थी, उन पर किसी पर कोई अमल नहीं है। तो इसीलिए हम उन सभी बातों का समर्थन करते हुए अपने उत्तर प्रदेश की 2 समस्याएं जो इस समय ज्वलनशील समस्याएं हैं, एक तो आवारा पशु किसानों की फसलों को उजाड़ रहे हैं और उनके अटैक से किसानों की व पब्लिक की मौतें भी हो रही हैं। उनके लिए भी हमने क्योंकि ये ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम जा रहा है, हमने राष्ट्रपति महोदय को ये भी लिखा है कि इसमें भी हस्तक्षेप करें और प्रदेश सरकार को
निर्देशित करें। एक हमारा गन्ने का भुगतान है, गन्ने के भुगतान का सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि 14 दिन के बाद यदि भुगतान नहीं होता तो 15वें दिन का ब्याज मिलना चाहिए। गन्ना एक्ट में भी ये नियम है कि यदि 14 दिन में भुगतान नहीं होता 15वें दिन का ब्याज मिलना चाहिए। यहाँ तक कि शासनादेश उत्तर प्रदेश सरकार का भी ये शासनादेश है कि यदि 14 दिन में गन्ने का भुगतान नहीं मिलता तो 15वें दिन का ब्याज मिलना चाहिए। ये पॉइंट भी हमने महामहिम राष्ट्रपति के नाम अपने ज्ञापन में लिखा है। देखिए, आपके माध्यम से मैं बता दूं कि ये जो सरकारें हैं किसान को ख़त्म करने की कगार पे ला रही हैं, लेकिन जब तक ये भारतीय किसान यूनियन टिकैत और ये किसान संगठन जिंदा हैं, जब तक किसान जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा। अभी आप देख रहे होंगे कि शंभू बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन चल रहा है, किसानों को दिल्ली नहीं आने दिया जा रहा है, उन पर तरह तरह के अत्याचार किए जा रहे हैं। वो कोई, क्योंकि पुराने समय में किसान ने वादे किए थे, जब हमारा 13 महीने आंदोलन चला था टिकैत साहब के अगुवाई में, तो 3 काले कानून तो वापस हुए, लेकिन उसके साथ साथ केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया था कि जो किसानों के ऊपर मुकदमे लगे हैं उन्हें वापस होगा, 750 किसान जो शहीद हुए उन्हें मुआवजा दिया जाएगा, साथ ही साथ MSP की कानूनी गारंटी भी दी जाएगी, लेकिन साथ ही साथ बिजली अधिनियम 2020 वो रद्द किया जाएगा। लेकिन वो वादे जस के तस हैं, उन वादों को अमली जामा इन सरकार ने नहीं पहनाया है, जिसको लेकर के पंजाब के किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे, लेकिन उन्हें शंभू बॉर्डर पर रोक दिया गया। उनके समर्थन में आज भारतीय किसान यूनियन टिकैत, चौधरी राकेश टिकैत, चौधरी नरेश टिकैत जी के आदेश अनुसार आज सभी जिलों के कलेक्ट्रेटों का घेराव ट्रैक्टर के साथ किया गया है। ये तो एक ट्रेलर बानगी है। अगर किसान के ऊपर अत्याचार जारी रहेंगे तो ये भारतीय किसान यूनियन टिकैत मरने और जीने और मरने के लिए भी तैयार है। जैसे ही आदेश ऊपर से मिलेगा, उस आदेश का अमली जामा पहनाने का काम भारतीय किसान यूनियन टिकैत के ये योद्धा करेंगे। हम युवा शक्ति, जितने भी हमारी युवा शक्ति हैं, हम जो हमारी ज़िले की मेन बॉडी है उसके साथ हम युवा बॉडी जीने मरने के लिए तैयार हैं। हम वानर सेना हैं, अनुभव इनका होगा, कार्य हमारा होगा। और आपके माध्यम से देना चाहते हैं जिला प्रशासन को भी खासकर कि अभी 2 दिन पहले गत कुछ किसानों की मांग थी जो कि उन्हें उनकी ज़मीन का मुआवजा नहीं दिया गया, ज़मीन ज़्यादा ले ली गई लेकिन मुआवजा नहीं दिया गया, उन किसानों को जबरन धरने पे से उठा दिया गया। हम उनके समर्थन में भी हैं। जैसा ही आदेश ऊपर टिकैत साहब को इस बाबत बताया जाएगा, जैसा टिकैत साहब का आदेश होगा, हम इसके लिए भी ज़िले में आंदोलन करेंगे। साथ ही साथ गन्ने पेमेंट की समस्या, आवारा पशुओं की समस्या, और साथ ही साथ जिला प्रशासन भी ये कान खोल कर सुन ले कि जिले के किसी भी किसान को अगर कोई भी जिले का कोई भी अधिकारी उत्पीड़न करता है, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठोक बजा के आपके माध्यम से कहना चाहते हैं हम कि जिला प्रशासन से हम टकराने के लिए तैयार हैं। चाहे हमें जेल जाना पड़े, चाहे हमें गिरफ्तार होना पड़े, लाठी उनकी होगी, पीठ हमारी होगी, जेल उनकी होगी, गिरफ्तारी हमारी होगी। और टिकैत के सिपाही कभी झुकना नहीं सीखते, ना हमने कभी झुकना सीखा है। हम अपने स्वाभिमान के लिए, किसान बिरादरी के लिए सर कटा भी सकते हैं और रक्त की जो नदियाँ हम बहा भी सकते हैं। जय जवान जय किसान। अच्छा, ये बताइए कि अब सरकार अगर किसानों की ये मांगें नहीं मानी जाती हैं तो जैसा टिकैत साहब ऊपर से हमें आदेश करेंगे, हालांकि हम किसानों के साथ हैं। आज भी जैसे सीढ़ी दर सीढ़ी आज हमारा पहला सांकेतिक टाइप धरना है, कलेक्ट्रेटों का घेराव है। फिर 26-27 तारीख में हमारे ट्रैक्टरों का जो सैलाब है पूरे यूपी में देखने को मिलेगा। हो सकता है अगर हमारी 26 और 27 तक किसानों की मांगें नहीं मानी गई तो जैसी आशंका मुझे लग रही है आगे टिकैत साहब का आदेश होगा। हमें तो ये लग रहा है कि दिल्ली फिर से जाम होने वाली है, दिल्ली के बॉर्डर फिर से सील होने वाले हैं। जल्द से जल्द सरकार चेते और किसानों की मांगने का काम करें। 26-27 से क्या प्रोग्राम है? 26-27 का हमारा आह्वान, टिकैत साहब का आह्वान है। उनके आदेश अनुसार हर जिले के जितने भी किसान होंगे वो अपने ट्रैक्टर का जो मुंह है, वो जो कि टिकैत साहब भी कहते हैं, सभी को पता है कि जो किसानों का ट्रैक्टर है वो हमारा टैंक है और इन टैंकों के मुंह दिल्ली की तरफ होंगे। सभी किसानों के ज़िले के हर किसान के ट्रैक्टर के मुंह दिल्ली की तरफ होंगे। अगर हमें ऑर्डर मिला तो हम दिल्ली के संसद में घुसने का भी काम करके दिखा सकते हैं।
अभी आपने सुना दिनेश खेड़ा व ज्ञानेश्वर त्यागी को। युवा विंग जिला अध्यक्ष ज्ञानेश्वर त्यागी ने आने वाली 26 व 27 फरवरी को ट्रैक्टर का मुंह दिल्ली की ओर रहने की बात कही और कहा कि जो टिकैत बाबा का आदेश होगा 26-27 को वैसा ही आदेश माना जाएगा। अब देखना होगा कि 26-27 फरवरी के लिए बाबा टिकैत का क्या आदेश आता है। ब्यूरो न्यूज़ ATC फास्ट। अब दीजिए मुझे इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ATC फास्ट।